मित्रों, जय सिया राम। एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि घर में कुत्ता पालना चाहिए या नहीं। इसका समुचित उत्तर महाभारत से प्रस्तुत करते हैं। घर में कुत्ता रखना चाहिए या नहीं, इसका उत्तर सुनिए। घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। कुत्ते का पालन करने वाले नरकों में जाते हैं। महाभारत में आया है कि जब पांचों पांडव और द्रौपदी वीर संन्यास लेकर उत्तर दिशा की ओर चल रहे थे तो चलते चलते भीमसेन आदि सभी गिर गए। अंत में जब युधिष्ठिर भी लड़खड़ा गए तब इंद्र की आज्ञा से मातली रथ लेकर वहां आया और युधिष्ठिर से कहा कि आप इसी शरीर से स्वर्ग पधारो। युधिष्ठिर ने देखा कि एक कुत्ता उनके पास खड़ा है। उन्होंने कहा कि यह कुत्ता मेरी शरण में आया है, अतः यह भी मेरे साथ स्वर्ग में चलेगा। इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा, स्वर्गे लोके स्वशताम नास्ति धिष्ण्यम इष्टापूर्तम क्रोधवशा हरन्ति ततो विचार्य क्रियताम धर्मराज त्यजस्वानम नात्र नशंसमस्ति। हे धर्मराज, कुत्ता रखने वालों के लिए स्वर्ग में स्थान नहीं है। उनके यज्ञ करने और कुआं बावड़ी आदि बनवाने का जो पुण्य होता है उसे क्रोधवश नामक राक्षस हर लेते हैं। इसलिए सोच विचार कर काम करो और इस कुत्ते को छोड़ दो। ऐसा करने में कोई निर्दयता नहीं है। युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने इसका पालन नहीं किया है, यह तो मेरी शरण में आया है। मैं इसको अपना आधा पुण्य देता हूँ, इसी से ये मेरे साथ चलेगा। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर उस कुत्ते में से धर्मराज प्रकट हो गए और बोले कि मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, तुमने मेरे पर विजय कर ली, अब चलो स्वर्ग। और फिर उसके पश्चात तात्पर्य ये रहा कि गृहस्थ को घर में कुत्ता नहीं रखना चाहिए। ये बात स्पष्ट महाभारत में आई है। अब यहाँ तो कुत्ते का पालन जरूर करना चाहिए, कुत्ते का रक्षण जरूर करना चाहिए, उसको रोटी जरूर देनी चाहिए और उसको घर में पालना, अपने साथ सुलाना, जूठा पीठा खाना, ये वास्तव में भी बहुत बीमारियां कुत्ते में होती हैं जो मनुष्य में प्रविष्ट हो जाती हैं। इसलिए भी और धर्मराज के प्रति स्वयं इंद्र का ये वचन, स्वर्गे लोके स्वशताम नास्ति धृष्ण्यम, स्वर्गलोक में कुत्ते का पालन करने वाले के प्रति कोई स्थान नहीं है। इष्टापूर्तम क्रोधवशा हरन्ति, क्योंकि जो कुत्ते का पालन करता है उसके पुण्य किए हुए कर्मों का जो पुण्य होता है उसको क्रोधवश नामक राक्षस हरण करते हैं। इसलिए ततो विचार्य क्रेताम धर्मराजः, एतावता अगर हमको अपना पुण्य कर्म का फल नष्ट करना है तो निश्चित रूप से कुत्ते का घर में पालन पोषण करना चाहिए, नहीं तो त्यजस्वानम नात्र नशंसमस्ति, कुत्ते को घर में न रखना यही कृपालुता है। महाभारत में ये बात आई है कि क्या क्या चीज़ घर में नहीं रखना चाहिए। भिन्न भाण्डम च खट्वाम च कुक्कुटम शुनकम तथा अप्रशस्तानि सर्वाणि यश्च वृक्षो गृहे रुहः। भिंड भाण्डे कलिं प्राहु खट्वायां तु धनक्षयः कुक्कुटे शनुके चैव हविर्नाश्यन्ति देवता। वृक्षमूले ध्रुवं सत्वं तस्मात् वृक्षम न रोपयेत्। घर में फूटे बर्तन नहीं रखने चाहिए, टूटी खाट नहीं रखनी चाहिए। मुर्गा, कुत्ता और अश्वत्थादि पीपल का वृक्ष भी घर में होना अच्छा नहीं माना गया है। फूटे बर्तन में कलयुग का वास कहा गया है और टूटी खाट रहने से धन की हानि होती है। मुर्गे और कुत्ते के रहने पर देवता उस घर में हविष्य ग्रहण नहीं करते
तथा मकान के अंदर कोई बड़ा वृक्ष होने पर उसकी जड़ के भीतर सांप, बिच्छू आदि जंतुओं का रहना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए घर के भीतर पेड़ न लगाएं। कुत्ता महान अशुद्ध है, अपवित्र है। उसके खान पान से, स्पर्श से, उसके जगह जगह बैठने से गृहस्थ के खान पान में, रहन सहन में अशुद्धि आती है, अपवित्रता आती है। और अपवित्रता का फल भी अपवित्र नरकादि लोक ही होते हैं। एक बात और मनुस्मृति में लिखी हुई है, भ्रूणघ्नावेक्षितं चैव संस्पृष्टं चाप्युदक्यया पततृणावलीढं च सुना संस्पृष्टमेव च। लिखा हुआ है कि गर्भ हत्या करने वाले का देखा हुआ और रजस्वला स्त्री का स्पर्श किया हुआ, पक्षी का खाया हुआ और कुत्ते का स्पर्श किया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। भ्रूण हत्या वेक्षितं चैव संस्पृष्टं चाप्युदक्यया पततृणावलीढं च सुना संस्पृष्टमेव च। इसलिए केवल कुत्ते को घर के आसपास उसके लिए एक छोटा सा स्थान बना दीजिए, कुत्ते को भोजन दीजिए, अंतिम रोटी कुत्ते की होती है, पालन पोषण कीजिए, लेकिन उसको अपने घर में रखना, अपने बच्चों के साथ उसको सुलाना, ये सब अपराध है, ये नहीं करना चाहिए। जय सिया।